महंगाई का तूफान जोरों पर। चक्की आटा मजीद महंगा, गंदम की इमदादी कीमत से 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। सस्ती गंदम की उम्मीदें लिए बैठे चक्की मालिकान परेशान। आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए बढ़ा दी गई। महंगाई का तूफान शदीद, अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। फैसलाबाद में चक्की मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए बढ़ा दी, जिसके बाद चक्की का आटा 145 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिक कहते हैं, हमें गंदम 3900 रुपए फी मन होने की तवक्को थी। गंदम 4700 रुपए मन होने से आटे की कीमत मजीद बढ़ेगी। लोडिंग, सफाई, पसाई के बाद 51 से 5200 रुपए मन गंदम मिल रही है। हमें तवक्को थी कि गवर्नमेंट ने 3900 रुपए में गंदम खरीदी है और 3900 में से सब्सिडी देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने 4700 रुपया रेट कर दिया है। इसके साथ लोडिंग, अनलोडिंग और पसाई वगैरह डाल के 5800 रुपये में आटा बिकेगा अब 145 रुपए में। सस्ता होने की बजाय महंगा हो गया है। ये हुकूमत ने अवाम के साथ नाइंसाफी की है। शहरी का कहना था कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए चक्की का आटा महंगा कर दिया गया है। 135 रुपए के हिसाब से पैसे लेकर आटा लेने आए हैं, जो 145 रुपए किलो हो गया है। गरीब के लिए पहले ही रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। आज जब सुबह अभी मैं चक्की से आटा लेने के लिए आया तो मैं 135 रुपए के हिसाब से पैसे घर से लेके आया, लेकिन जब यहाँ आया तो इन्होंने कहा कि 10 किलो आटे का हम आमतौर पर तोड़ा लेके जाते हैं। उन्होंने कहा 145 से 1.45 पैसे भी कम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। रोटी इंसान की बुनियादी जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि आटे के निर्खों पर काबू पाए ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। गंदम की बढ़ती कीमत, आटा चक्की का कारोबार भी ठप हो गया। महंगी गंदम सार्फिन की पहुंच से दूर, खरीदारों में कमी। झंग में आटा चक्कियों पर पिसाई के लिए गंदम आना भी रुक गई। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। झंग में गंदम की बढ़ती कीमत ने आटा चक्की का कारोबार भी ठप कर दिया। महंगी गंदम खरीदना सार्फिन की पहुंच से दूर हो गया। आटा चक्कियों पर पिसाई के लिए गंदम आना भी रुक गई। चक्की मालिकान मुश्किल में फंस गए। चक्की मालिकान कहते हैं कि गंदम महंगी होने से चक्की के आटे के खरीदार भी कम हो चुके हैं। लोग अब फ्लोर मिल्स के सस्ते आटे को तरजीह देते हैं। महंगाई के सबब कारोबार बंद हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो चुका है। गंदम का रेट था तकरीबन 2000, अब जब से ये 4000, 4500, आजकल गंदम मिल रही है 4700 रुपये। अब उसमें क्या तो गरीब गंदम खरीदेगा और कहाँ से पिसाई आएगी? पहले पिसाई आ जाती थी 10 मन, 15 मन, अब सुबह से शाम तक मुश्किल 5 से 6 मन पिसाई आती है। गंदम की कीमत पर काबू पाने के लिए काश्तकारों को रियायती बीज और खाद की फराहमी जरूरी है, ताकि गंदम की पैदावारी लागत गरीब की जेब पर भारी ना पड़े। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। निगरान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर माहाना फिक्स टैक्स 400 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स टैक्स 1000 रुपए आयद कर दिया गया। गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 172% तक इजाफा किया गया है। इत्तलाक रकम नवंबर से होगा। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नए रेट्स के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन पर माहाना फिक्स टैक्स 400 रुपए लागू होगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स टैक्स 1000 रुपए आयद कर दिया गया। गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 172% तक इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमत में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आगे इतने ज़्यादा बिल आने, ऊपर से गैस वगैरह नहीं आ रही, तो जिसकी 25,000 रुपया सैलरी है वो कैसे अफोर्ड करेगा? ठीक है, तो आगे इतनी ज़्यादा महंगाई ये बिल दिए नहीं जाते हैं। तो मेरी तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो टैक्स ना लगाएं। पर यह है कि टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये कैसे मैनेज होगा? तो हरगिज़ मैनेज नहीं होगा। पहले इस कदर महंगाई है, 20-25 हज़ार का बनने वाला 5-6 हज़ार बिल अफोर्ड नहीं कर रहा, वो 10-12 हज़ार कैसे अफोर्ड करे? माहाना 100 मकाब मीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 150 मकाब मीटर के लिए रेट 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया। 200 मकाब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फी MMBTU निरख में 800 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं, हुकूमत अवाम पर कभी बिजली, कभी पेट्रोल तो कभी गैस बम गिरा रही है। आम आदमी अपने घर वालों का पेट भरे या फिर भारी बिल अदा करे। गैस जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, इसके ऊपर तो रिलीफ देना चाहिए ना। चलो, हमें पहले तो यही हौसला था कि गवर्नमेंट की तरफ से गैस के ऊपर टैक्स नहीं है, कुछ आसानियाँ थी हमारे लिए। 25,000, 28,000 या 22,000 सैलरी है, उसमें कैसे मैनेज करेंगे?
शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेकर सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद पाक के साथ उमैर असमत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली की कीमतों में 44 पैसे फी यूनिट इजाफा, फैसलाबाद के ताजर फट पड़े। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों में 44 पैसे फी यूनिट का इजाफा, फैसलाबाद के ताजर फट पड़े। इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया गया। कहते हैं हम रिलीफ के मुंतज़िर थे, हुकूमत ने बिजली बम गिरा दिया। बिजली तो अब एक खौफ की अलामत बन चुका है। आप ये देखें कि बिजली का इफेक्ट न सिर्फ आपकी शॉप्स पर, आपके घरों पर, हर चीज़ के अखराजात बढ़ रहे हैं। पेट्रोल में रिलीफ दिया गया, इस तरह बिजली में भी रिलीफ दे ताकि लोगों को आसानी हो, प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बने, सस्ती बके। बिजली महंगी तरीन, गैस सखार भी खत्म, कपड़े की सनत ज़बूहाली का शिकार। फैक्ट्रियों में डबल शिफ्ट सिंगल पर आ गई। कपड़े के कारोबार से जुड़े कुछ मजदूर बेरोजगार तो सैकड़ों फाका कशी पर आ गए। मजदूर रहनुमा फरमान गुजर ने बताया कि हमारे मजदूरों की मुआशी हालत ये है कि वो आधी तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हैं। मजबूरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि मजदूर बिना काम में फैक्ट्री में आकर बैठे रहते हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि लोकल कपड़े की सनत पर तवज्जो दी जाए ताकि कारोबारी पहिया चल सके और मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। जब हालात बेहतर थे तो 3 शिफ्टों में काम चलता था। आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होते गए और जो मजदूर की शिफ्टें हैं फैक्ट्रियों में तो मालकान अफराद ने 2 कर दी। अब ऐसे हालात बन चुके हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और दूसरे टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके वजह से हमारे मालकान ने एक शिफ्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, बल्कि एक शिफ्ट कर दी है, जिसकी वजह से बहुत से मजदूर हमारे बेरोजगार, कपड़े से जुड़े हुए बहुत से मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। फरमान गुजर ने कहा कि फैक्ट्रियों की आधी शिफ्ट की खबर सुनकर मजदूरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। फजाई आलूदगी ने फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। स्मॉग के शहर में डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 तक जा पहुंचा। जहरीली फजा से बीमारियां फैलने लगी। खांसी, सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और खारिश के अमराज बढ़ने लगे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी की शरह में बेतहाशा इजाफे ने मुस्तकिल खतरे की घंटी बजा दी। स्मोग ने शहर में डेरे डालिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 तक जा पहुंचा। जहरीली फिजा से बीमारियां फैलने लगी। खांसी, सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और खारिश के अमराज में इजाफा। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। पोल्यूशन है या धुआंधार गाड़ियां जो हैं, ये इसकी वजह से हम जैसे बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत खतरा है। इसकी वजह से हमें सांस की तकलीफ होती है, मजीद बीमारियां बढ़ती हैं, लोग दमे के मरीज हो जाते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, भट्टे, जहरीला धुआं उगलती चिमनियां स्मोक की बड़ी वजह करार। रवा मौसम में तो स्मोक के हवाले से सूरत हाल इंतहाई संगीन दिखाई दे रही है। बच्चे भी स्मोक की वजह तो, धुएं की वजह तो नज़ला और जुकाम बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं इधर। ठीक है जी, ये बहुत परेशानी है चीज की। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। महकमा माहौलियात ने आइंदा चंद रोज में मजीद फिजाई आलूदगी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर की कदर कभी नीचे तो कभी ऊपर। 20 रोज में डॉलर 10 रुपए से ज्यादा महंगा। एक्सपोर्टर्स को रेट देने में मसाइल का सामना। दूसरी जानिब FPR की सुस्ती दर्दिसर बन गई। बर वक्त NOC जारी न होने से सैकड़ों सनतकार परेशान। बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। FBR की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गई। बर वक्त NOC जारी न होने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकार परेशान। बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात होने लगी। रिफंड्स अदायगियों के मामलात भी लटक कर रह गए। फैसलाबाद डिवीजन में 100 से जायद केसेस इल्तिवा का शिकार हैं, जिसके सबब टैक्स गुजार परेशान हैं। उधर डॉलर दोबारा बेकाबू हो गया। 20 रोज में 10 रुपए से जायद इजाफे ने इंडस्ट्री को हिला दिया। रुपए की कदर में कभी मार्केट पर असरअंदाज। कारोबारी अफराद खरीदो फरोख्त में मोहतात हो गए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं, साजगार माहौल नागुजीर है। डॉलर की कीमत मुस्तहकम की जाए ताकि रेट में बेहतरी हो। कल से अब 5-4 रोज से जो डॉलर की दोबारा प्राइस बढ़ी है, वो डॉलर की प्राइस बढ़ने से दोबारा फिर अफरा तफरी बढ़ गई है। तो उससे एक तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है और फिर दोबारा मार्केटों में वही जो है सन्नाटा बढ़ गया है और मार्केट में जो कहा गया बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त। LCs न खुलने से दरामद कुरिंदगान के लिए एक बार फिर मसाइल बढ़ने लगे। डॉलर की कीमत में अदम इस्तेहकाम और खाम माल की किल्लत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान पैदा हो गया। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, बैंक डॉलर के बदलते रेट के बायस LC खोलने में गैर मामूली ताखीर कर रहे हैं। इम्पोर्टर्स हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। टेक्सटाइल मशीनरी, पार्ट्स और दीगर सामान मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। स्टेट बैंक दीगर बैंकों को LC खोलने का पाबंद करे।
کہ ڈالر پھر سار اٹھانا شروع ہو گیا. ہمیں ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارا را مٹیریل کیونکہ 100% جو ہے وہ امپورٹ میں ہے تو ہمیں اس سے فرق پڑے گا. لیکن اب پھر صورتحال دیکھ رہے ہیں جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈالر 270 سے بھی نیچے تقریباً آ گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ پھر ڈالر 300 کے پاس جانے کو ہے. صنعت کاروں کا مطالبہ ہے ڈالر کی قیمت پر قابو پایا جائے تاکہ معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں استحکام آ سکے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز بلال ڈوگر، شراز بٹ کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک اور صوبائی وزیر زراعت ایس ایم تنویر کی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد آمد چائنا پاکستان زرعی فورم اور گندم بوائی بیج تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی. 300 کسانوں میں مفت بیج تقسیم کیے گئے. فیصل آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچر سائنسز کے زیر اہتمام چوتھے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ پاک چین زرعی فورم کا اہتمام کیا گیا. وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک کی خصوصی شرکت. بولے چین اور پاکستان کے زرعی تعلقات اور مشترکہ کوششوں سے فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے سے نمٹنے اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے میں مدد ملے گی. ایریا میں ہماری ایکسپرٹیز اویلیبل ہے لیکن اگر ہم آپ کو بتاؤں کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر کتنی ریسرچ کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو وہ اس سارے ریجن میں ہم نیپال سے بھی کم ہیں. اسے مجھے تو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئے گی تو اس کا استفادہ کیسے ہوئے گا. وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان، چیئرمین پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل غلام محمد علی، پروفیسر ڈاکٹر نعیم، وائس چانسلر ویٹرنری یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد، ہوانگ زرعی یونیورسٹی چین کے صدر ڈاکٹر شوہولی نے بھی شرکت کی. صوبائی وزیر زراعت ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں ایگریکلچر سمیت مختلف شعبہ جات میں چین کے ساتھ معاہدے کیے. اب کوشش کر رہے ہیں کہ زرعی ماہرین کے مشوروں پر فنڈنگ لے کر آئیں. پنجاب میں بیٹھ کے ایک سینٹر آف ایکسلنس ہم نے بھی بنایا جس میں ہم نے ان دونوں کو اس میں پار کر دیا. اب جو آج کے بعد جو بھی ریسرچ ہوگی وہ ہماری مل کے ہوگی. جب ہم کمبائنڈ افیکٹ جوائنٹ افیکٹ کریں گے، مل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ریسرچ بہت آگے جائے گی. زرعی یونیورسٹی چین کے پارٹی سیکرٹری زونگ ہونگ کرونگ، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور خان، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سائنسز پروفیسر ڈاکٹر احمد ستار خان، ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر جعفر جسکانی، ڈاکٹر راہیل، پروفیسر ڈاکٹر محمد ثاقب اور دیگر نے ایگریکلچر فورم میں شرکت کی. زرعی یونیورسٹی جو ہے وہ انڈسٹری کے کافی قریب ہے. ہماری انڈسٹری ہے کیا کھاد والے ہیں، بیج والے ہیں، پیسٹیسائڈ والے ہیں، فوڈ پروسیسنگ والے ہیں، دودھ والے ہیں، چینی والے ہیں، رائس ملر ہیں، آٹے والے ہیں. تو وہ سارے انڈسٹری جو ہے ہمارے ساتھ لنکڈ ہے اور ہمارے بینیفیشری ہیں. ہوا زونگ زرعی یونیورسٹی چین نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے ساتھ تعلیمی تعاون اور طلبہ کے تبادلے کے پروگرام کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ثقافتی میوزیم ڈائریکٹوریٹ آف فارمز میں گندم کی بوائی اور کسانوں میں بیج تقسیم کرنے کی تقریب بھی منعقد کی گئی. کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد. ڈی پی ایس اسکول فیصل آباد میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب، پرنسپل شاہد محمود، ایچ ایم سمینہ زاہد اور دیگر اساتذہ کی شرکت. شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریری مقابلے کا کلام اقبال اہتمام کیا گیا. غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تعلیمی اداروں میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا آج 146واں یوم ولادت انتہائی جوش اور جذبے سے منایا گیا. ٹی پی ایس مین کیمپس فیصل آباد میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. طلباء و طالبات کو اقبال کی شاعری اور افکار کی آگاہی دینے کے لیے مقابلہ کلام اقبال اور تقریری مقابلوں کا اہتمام کیا گیا. پرنسپل شاہد محمود، ایچ ایم سمینہ زاہد اور دیگر اساتذہ خصوصی شریک ہوئے. ڈی پی ایس کے تمام کیمپس کے اساتذہ نے تقریب میں شرکت کی. طلباء و طالبات نے بھرپور انداز میں شرکت کی اور علامہ اقبال سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت دیا. تقریبات کو خوب سراہا. علامہ اقبال کی تعلیمات صرف زندگی کے طریقوں کی جانب ہماری رہنمائی نہیں کرتی بلکہ ہمارے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کو عام کیا جائے. کیمرہ مین عقیل نگاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد.